स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं। आप कहेंगे सर आप इसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं तो पैसा तो कमाऊंगा ही ना। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का एक कड़वा सत्य है कि सब पैसा नहीं कमाते हैं। क्या डिजिटल मार्केटिंग से पैसा नहीं कमाया जा सकता या सब पैसा नहीं कमा सकते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही पैसा कमाते हैं? तो मेरा जवाब है कि सब लोग पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोग ही क्यों पैसा कमाते हैं। क्या आप उन परसेंट लोगों में आना चाहते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, या आप ज्यादातर मेजॉरिटी में आना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं और डिजिटल मार्केटिंग से मैं पैसा कमाने लगूंगा? तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे होंगे तो कई सालों तक आपके पास पैसा नहीं आता है। उसके कई सारे कारण हैं, कई सारे रीजंस हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम पवन बौद्धा है। मैं एक डिजिटल एमएसआई कोच हूं। मैं फाउंडर हूं डिजिटल स्किल कैपिटल का। मैं एक मिशन पर हूं, मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना है तो हम कैसे कुछ परसेंट लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं। अब जो लोग पैसा कमा रहे हैं उन्हें ये पता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखे थे और वो क्या करना चाहते थे डिजिटल मार्केटिंग से। मतलब कि उनका व्हाई क्लियर था, एकदम स्ट्रॉन्ग व्हाई था उनका कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग से मुझे ये काम करना है। इसलिए आज वो पैसा कमा रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपका व्हाई क्लियर होना जरूरी है। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपना व्हाई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। क्या सिर्फ टाइम पास के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं? क्या आप डिजिटल मार्केटिंग से आप ह्यूज बिजनेस बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? आपको अपना व्हाई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आपका व्हाई आइडेंटिफाई हो जाए तो एक रूल है कि आप अपनी स्किल में, अपने फील्ड में मास्टर बनो। पैसा उसे मिलता है जो अपनी फील्ड का अच्छा खिलाड़ी होता है। अगर आप अपने फील्ड के अच्छे खिलाड़ी बनोगे तो पैसे के पीछे आप नहीं भागोगे, पैसा आपके पीछे भागेगा। इसलिए कभी भी आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप मास्टर बनिए। आगे बात करूंगा कि हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग में मास्टरी कर सकते हैं। आप अपनी फील्ड में मास्टर बनिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर, क्या मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सारी एस्पेक्ट को सीखना चाहिए, सारे सब्जेक्ट को सीखना चाहिए? अब डिजिटल मार्केटिंग में ना आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, एग्जैक्टली मान के चलिए आपने कोई कोर्स ले लिया, तो वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाया जाता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सिखाया जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब सब सिखाया जाता है। साथ ही आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सिखाया जाता है। इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे लगानी है, फेसबुक पर कैसे लगानी है, ट्विटर पर और लिंक्डइन पर कैसे एड्स लगाई जाएंगी, ये सब भी सिखाया जाएगा। साथ ही आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाया जाता है, सर्च इंजन मार्केटिंग सिखाया जाता है, गूगल एडवर्ड्स सिखाए जाते हैं जिसे हम पीपीसी मार्केटिंग भी कहते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कह सकते हैं। आपको कंटेंट मार्केटिंग भी सिखाया जाता है, वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाया जाता है, वीडियो एडिटिंग सिखाया जाता है। अब डिजिटल मार्केटिंग में आपको
बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। अब जब आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख रहे होंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे, आप 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 2 महीने 3 महीने में आप डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर बन जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट फील्ड है, ये कंटिन्यूअस आपको लर्निंग फेज में रहना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हमेशा बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, नई नई चीजें आती रहती हैं, टूल्स टेक्निक्स इंप्लीमेंट होते रहते हैं, तो ये कंटिन्यूअस सीखने का प्रोसेस है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, उसमें से जब आप सीख रहे होंगे तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि यार मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में, सीखने में, इंप्लीमेंट करने में बहुत मजा आता है। अब आपने क्या करना है, उस सब्जेक्ट को पकड़ना है और उस सब्जेक्ट पर मास्टरी करनी है। ये नहीं कि आपने एक गुरु से सीखा, उसने जो सिखा दिया बस डिजिटल मार्केटिंग उतना ही है, उससे आगे कुछ है ही नहीं। जो भी आपने सीखा उससे कहीं ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग है। तो आप क्या करेंगे, उस फील्ड में जाएंगे और डीप में नॉलेज लेना शुरू करेंगे और जितना हो सकेगा और अपने आप को उस फील्ड में मास्टर बनाना शुरू करेंगे। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान के चलिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में मान के चलिए आपको वेबसाइट बनाना आता है, वेबसाइट बनाने में आपको बहुत मजा आता है, इंटरेस्ट लेके बनाते हैं, आप काम करते हुए थकते नहीं हैं, तो आपको पता चल जाएगी कि ये मेरा स्किल है, ये मेरा इंटरेस्ट है, इसमें मुझे मजा आ रहा है। तो वर्डप्रेस मान के चलिए आपने सीख लिया, अब वर्डप्रेस एक सब्जेक्ट है। अब वेबसाइट सिर्फ लोग वर्डप्रेस पर ही नहीं बनवाते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वेबसाइट के जहां पर बनाए जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर मास्टरी करनी है तो वर्डप्रेस में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ह्यूज बिजनेस बनाना चाहते हैं, एक अंपायर खड़ा करना चाहते हैं, तो वेबसाइट में मास्टरी कर लीजिए। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं तो आप जब सर्विस प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये सर्विस दूसरों से कैसे करवानी है, तो आप उनसे वो काम करवाइए और उनको ऑफर कर दीजिए। अगर आप सीख लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो आप अपने स्किल और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। जब आप इस लेवल पर आ जाएंगे तो आपको अपना इनकम का मेथड चूज करना पड़ता है कि आप अब पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा कमाने का जरिया क्या होगा। जैसे मान के चलिए आपने डिजिटल मार्केटिंग में आपने वेबसाइट डिजाइनिंग सीख लिया। वेबसाइट डिजाइनिंग की क्या मार्केट में जरूरत है, क्या लोग वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, आपको ये ढूंढना पड़ेगा। ये कहां मिलेंगे आपको, आप अब मान के चलिए कि आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार मुझे फ्रीलांसिंग करना है, पहले मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं, कुछ पैसे कमाना चाहता हूं अपने घर से ही। तो आपने क्या करना है, फ्रीलांसिंग करना है। फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहां पर जाइए, मैं आपको दिखाता हूं। वेबसाइट फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पर आप जाइए, वहां पर जाकर आप अपने आप को वहां पर रजिस्टर कर लीजिए। जब आप रजिस्टर करेंगे, यहां पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस है। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का लिया, ग्राफिक डिजाइनिंग में ये देखिए प्रोग्रामिंग एंड टेक, डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपको क्या आता है, वीडियो एंड एनिमेशन, राइटिंग, ट्रांसलेशन, म्यूजिक एंड ऑडियो, इतने सारे वर्क हैं। अब जैसे आप यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे ये सब वर्डप्रेस डेवलपर है। यहाँ पर आप देखेंगे एक आदमी है, कोई 13,000 ले रहा है वेबसाइट बनाने का, कोई 8,000 ले रहा है, कोई 21,000 ले रहा है, कोई 21,786 ले रहा है। तो लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने काम के आधार पर यहाँ पर पैसे चार्ज करते हैं। तो गाइस मान के चलिए कि आप इस फील्ड में सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूं 1-2 महीने में ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन 5 से 6 महीने में तो 100% हो जाएंगी, अगर आप कंटिन्यूअस वर्क करते हैं और लगातार काम करते हैं। मान के चलिए आपको 2 वेबसाइट मिल गई या 3 वेबसाइट मिल गई, तो आप देखेंगे, आप मान के चलिए एक वेबसाइट आपको 12,000 की पड़ती है, तो 3 वेबसाइट 36,000 की हो गई। तो इस तरीके से आप 50,000, 1 लाख रुपए बहुत ही आसानी से अपने घर से कमा सकते हैं। मैंने सिर्फ यहां पर आपको एक वेबसाइट बताई है, ऐसी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं
वहां पर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म के बारे में और डीप में सीख सकते हैं कि कैसे इस पर काम मिलता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप सबके लिए लाता रहता हूं जिससे आप सबकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। ऐसे मान के चलिए कि आप किसी वेबसाइट पर गए, किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर गए, यहां पर आप देखेंगे मैंने मेकअप आर्टिस्ट नियर मी सर्च करके यहां पर ढूंढा था, तो यहां पर बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए हैं। मेकअप आर्टिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लोगों की वेबसाइट बनी हुई है, कुछ लोगों की वेबसाइट नहीं बनी हुई है। जिन लोगों की वेबसाइट बनी है उनकी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, देखिए क्या उनकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है, क्या पुरानी हो चुकी है, क्या एक्सपायर हो चुकी है, क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, अगर आप इसे सुधारते हैं तो आपकी वेबसाइट और बढ़िया चल सकती है और आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट पा सकते हैं। जिनके पास वेबसाइट नहीं है, जिनके पास वेबसाइट नहीं है उनको बोलिए कि मैं आपकी वेबसाइट बनाकर दे दूंगा, आप उनसे भी पैसा चार्ज कर सकते हैं। तो ये क्या तरीका हो गया कि आप अपनी फील्ड में अपने आप को मास्टर किए और आपने कुछ काम करना शुरू किया। सिर्फ सोच नहीं रहे हैं चीजों को, आप प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब आप एक बार इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो मैंने सिर्फ आपको फ्रीलांसिंग बताया है, उसके बाद आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप सर्विसेज ड्रॉप शिप कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिप कर सकते हैं। तो ये क्या सब्जेक्ट है, ये भी एक तरीके का डिजिटल मार्केटिंग है। आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में इतने सारे सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, ये सारे सब्जेक्ट आप क्लाइंट्स को दे सकते हैं। किसी को आप उनका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किसी के लिए एड्स रन कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल पर, किसी के लिए कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, किसी के लिए वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हैं, किसी के लिए वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंडर आता है, जो हर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स मतलब कि आप कोई सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हैं, मार्केटिंग के कोई टूल्स सेल कर सकते हैं। आज मार्केट में बहुत सारे टूल्स सेल हो रहे हैं, वीडियो एडिटिंग के टूल सेल हो रहे हैं, और भी बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो सेल हो रहे हैं, आप भी वैसा कर सकते हैं। आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि आप वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट बनाकर आप वहां पर होस्टिंग को एफिलिएट कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने आपको काम दिया, आपने वेबसाइट बनाया, तो आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी और डोमेन की जरूरत पड़ेगी। अब होस्टिंग खरीदने के लिए आप किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर से तो खरीदेंगे, तो वहां पर आप उनके एफिलिएट बनकर वहां से भी एक वेबसाइट का 3 से 4 हजार रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। आपने 10 वेबसाइट बनाई तो 4 हजार मान के चलिए एक वेबसाइट का मिल रहा है, तो 40 हजार तो यही हो गया। तो कितना अमेजिंग आइडिया है, कितना ह्यूज बिजनेस हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को क्लियर करने की जरूरत है और कंटिन्यूअस काम करने की जरूरत है गाइस। पैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं आप, कि सिर्फ और सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो ऐसा है ही नहीं कि आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसा ना कमा पाए। आप Amazon के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उनके एफिलिएट बनकर, आप फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एफिलिएट के प्रोग्राम्स चलते हैं जहां पर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको उस फील्ड पर मास्टरी करना बहुत जरूरी है। आप यहां से कोचिंग एंड कंसल्टिंग कर सकते हैं। कोचिंग एंड कंसल्टिंग क्या होती है, जहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग के अपने कोर्सेज बेच सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं कोचिंग एंड कंसल्टिंग करता हूं, तो यहां पर ये मेरे डिजिटल मार्केटिंग के सारे कोर्सेज हैं। यहां पर आप देखेंगे तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिलेगा, ग्राफिक डिजाइनिंग, फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन, इंस्टाग्राम, वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब, वेबसाइट डिजाइनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत सारे कोर्सेज आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, मैं कोचिंग एंड कंसल्टिंग है, इसे डिजिटल प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। तो एक तरीका ये है
मेरा तरीका क्या है, मैं कोचिंग एंड कंसल्टिंग करता हूं और अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करता हूं। तो मैं इस तरीके से इनकम का अपना साधन क्रिएट किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी अपने जो इनकम का स्रोत है, इनकम का जो साधन है, आपको चुनना पड़ेगा। एक बारी जब आपका ये आइडेंटिफाई हो जाए, जब आप अपने इनकम को आइडेंटिफाई कर पाए, उसके बाद आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, जैसे कि आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिख सकते हैं। अब ये सब कंटेंट मार्केटिंग के तरीके हैं। कंटेंट मार्केटिंग से भी आप पैसा कमाते हैं। फेसबुक पर आप वीडियोस डालते हैं, वहां पर एड्स आती हैं। फेसबुक जब एड्स आपकी वीडियोस पर प्ले करता है तो उसका कुछ परसेंट आपको पैसे देता है। सेम इसी तरीके से जब आपके यूट्यूब पर वीडियोस चलते हैं, वहां पर यूट्यूब वीडियोस प्ले करता है, एड्स लगाता है, तो उसके भी पैसे देता है। सेम इसी तरीके से गूगल पर जब आप ब्लॉग लिखते हैं, आपके गूगल पर ट्रैफिक आता है, तो वहां पर भी एड्स लगती हैं और उसके भी पैसे आपको मिलते हैं। तो ये है कंटेंट मार्केटिंग। तो इस तरीके से आप अपने लिए इनकम का जरिया क्रिएट कर सकते हैं गाइस। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप आसानी से अपने लिए जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप जॉब भी कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसानी से। 20 से लेकर 25 से 30 हजार रुपए बहुत ही आसानी से आप कमा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करके। लेकिन फिर वहीं पर मेरी सुई अटकती है कि आपको अपने स्किल में मास्टरी करनी पड़ेगी। जब आप मास्टरी के लेवल पर लेके जाते हैं अपने आप को, तो पैसे के पीछे आपको नहीं भागना पड़ता है, पैसा आपके पीछे भागता है। मैंने जो आपको ये स्टेप बताया, मैंने जो स्ट्रेटजी आपको ये बताई, अगर आप ये इंप्लीमेंट कीजिए 6 मंथ, 6 मंथ कंटिन्यूअस, बिना रुके बिना थके, आप इस वीडियो के नीचे आइएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सर मैंने अभी तक पैसा नहीं कमाया, मैंने आपने जो जो चीजें बताई थी मैंने इंप्लीमेंट किया और मुझे पैसा नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप 6 महीने बाद आके मेरे से यही कहेंगे सर मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, आप मेरे वीडियो के नीचे आकर कहेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा गाइस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम अगली वीडियो में और किसी नए टॉपिक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक कीजिए और डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखना शुरू कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।